गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लिए जो सीरीज चल रही है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने की, उसका तीसरा वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में पहला और सेकंड क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सी तक कराया था। ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो में 4D से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो पहला दूसरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और उसको सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें शुरू से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4D से। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4D में इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम दो टर्म्स में, दो पदों में ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक टर्म हो गया, और कॉस स्क्वायर का ये सेकेंड टर्म बना देते हैं अलग से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बन गया ना। तो अब इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, और यहां साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको क्या करें, 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बाई कॉस को सेक लिखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अब इनका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए और इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, और इसके साथ एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5A, फर्स्ट पार्ट इसका है i इज इक्वल टू 0 टू पाई। आई हमने सपोज किया कि ये इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम i लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि i बराबर 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेंड है हमारा, इसी को हमें इंटीग्रेट करके और वैल्यू लानी है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आती है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए, और नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी प्रयोग करते हुए हम इसको लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन, नीचे भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब क्या होगा, ये 0 टू पाई, ये तो रहेगा पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 माइनस एक्स की वैल्यू निगेटिव में आएगी, माइनस कॉस एक्स, बट यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन हम लेट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ये तो हो गया हमारा i प्लस आई, 2i बन जाएगा। और ये हो गया 0 टू पाई दिस प्लस दिस। तो दोनों में इंटीग्रेशन को हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इंटीग्रेशन को इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0 टू पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यहां पे साइन एक्स को कॉमन ले लिया, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये हो गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। पाई को बाहर लिख सकते हो, तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। यहां सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, तो cos x को हम t सपोज कर सकते हैं। यहां पे हमने सपोज कर लिया लेट cos x इज इक्वल टू t, तो इससे हमको मिलेगा sin x dx इज इक्वल टू dt। अब इसके साथ साथ हमको इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट यहां पे लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई। तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, x 0 तो cos 0 1 हो गया, यानी t की वैल्यू 1 आ गई। और x इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई लेते हैं, तो ये cos पाई बन जाएगा। t इज इक्वल टू कॉस पाई जो कि -1 होता है। तो अब ये निकल के आ रहा है हमारे पास, ये है पाई 1 0 पे 1 और इधर -1, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां माइनस लगा है, अब इस माइनस को अगर हम हटाते हैं तो यहां पे लिमिट चेंज हो जाएगी, ये -1 से 1 लिमिट आ जाएगी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 2i इज इक्वल टू पाई, और ये इंटीग्रेशन साफ साफ है -1 से 1 की लिमिट में tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेटेड वैल्यू को अब हम यहां पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, ठीक है। 2i इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू 3 पाई बाई 4 की होती है, ठीक है, 3 पाई बाई 4। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करें, i इज इक्वल टू पाई, 4 एलसीएम हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई, यानी पाई इंटू 2 पाई अपॉन 4। 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो,
पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बन जाएगा। पाई इज इक्वल टू ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी आई इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, cos x को हमने t से लिया है और इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। ये माइनस dt हो गया। x इज इक्वल टू 0 पर 1 लिमिट आ रही है, x इज इक्वल टू पाई पे cos पाई की वैल्यू -1 हो गया, तो -1 और 1 और -1 ये इसकी लिमिट हो गई। लिमिट को हमने इंटरचेंज किया तो ये पाई -1 से 1 में चेंज हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, अब इसमें वैल्यू लिमिट सेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये हम -पाई/4 भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और पाई यानी ये 2 पाई बन जाएगा, नेगेटिव 2 पाई/4 और इसको कैंसिल कर दिया तो 2 से ये वैल्यू कैंसिल हो गई और ये बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 4। यही हमारा रिजल्ट है, यही हमको निकालना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5B देखिए, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है x y z आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, भिन्न भिन्न हैं। x y z भिन्न भिन्न है यानी एक समान नहीं है, और ये डिटरमिनेंट गिवन है जो कि इक्वल टू 0 के है। तो हमको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। कैसे प्रूफ करें? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वल टू, इसको हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट चेंज करेंगे। कैसे? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक डिटरमिनेंट हो गया, और इसको फिर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, दो पार्ट में ये अलग अलग हो गया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम 0 के बराबर लेकर चल रहे हैं, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स वाई जेड ये एज इट इज रखो, इसको 1 1 1, देन फर्स्ट रो में x कॉमन, सेकेंड रो में y कॉमन और थर्ड रो में z कॉमन। तो हमारे पास क्या आ गया कॉमन? x y z। अब इसको लिख सकते हैं 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ये नया डिटरमिनेंट हमको मिल गया। अब इसी जैसा इसको हम कैसे बनाएं? तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये D1 है, ये D2 सपोज कर लीजिए, दो डिटरमिनेंट हैं, दो सारणिक हैं। तो अब इसको इक्वल टू 0 में पुट कर दिया। इसमें इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, फिर इन दोनों को यानी C1 और C2 को इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, और इसके बाद C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस
एक्स वाई जेड, सेम थिंग यहां पे आ जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 1 1 सिंस दिस वैल्यू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया है? R2 में हमने R2 माइनस R1 किया, R3 में ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस R1 किया। तो अब इनको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ये हो गया y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर आपका z माइनस एक्स और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है x y z आर डिफरेंट, यानी सेम नहीं है। तो जब तक ये कोई दो वेरिएबल सेम नहीं होंगे तब तक इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिंस x y z आर डिफरेंट। ठीक है, एक्स वाई जेड डिफरेंट है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेवर 0, कभी 0 नहीं हो सकती। और जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो श्योरली 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ही 0 होगा। तो इसलिए हम रिजल्ट दे सकते हैं हेंस 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5C क्या कह रहा है? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी समतल का समीकरण है, और इस पर ओरिजिन से खींचे गए यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दिक् कोज्याएं हमने आपको बताया था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होती हैं। कैसे निकालते हैं ये आइए देखते हैं। आर डॉट दिस 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये प्लेन का समीकरण है, तो इसका जनरली हम फॉर्मूला जानते हैं कि r डॉट n इज इक्वल टू d, ये फॉर्मूला होता है समतल का यानी प्लेन का। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ रही है? 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 नहीं, n की वैल्यू ये हो गई। ये क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर है, लंब सदिश है। और इसको जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ये मॉडुलस से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मॉडुलस इसका क्या है? इसको हम मॉडुलस इस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं अपॉन में कैसे निकालते हैं। तो ये है, इसमें ये क्या है? 6 माइनस 3 माइनस 2r, इसको डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो इनसे हम 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर, तीनों का सम करके और स्क्वायर रूट फॉर्म में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 6i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 49 6i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन ये हो जाएगा 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 फाइनली बन रहा है, जिसको स्क्वायर रूट लेने पर आएगा 1/7 6i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हुआ। अब इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम अगर चाहें तो सेपरेट 6/7 माइनस 3/7 और माइनस 2/7 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू इसकी आई यही डायरेक्शन कोसाइंस है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस दी कोजाइन कितनी हो गई, आर 6/7 माइनस 3/7 माइनस 2/7, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्लेन के इक्वेशन से n को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर से डायरेक्टली हम उसका डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y is equal to x square and the line y is equal to 4। एक कर्व दिया हुआ है y is equal to x square, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि एक पैराबोला है, और दूसरा लाइन y is equal to 4 है। इन दोनों से इंक्लूडेड जो बाउंडेड एरिया है उस एरिया को हमें फाइंड करना है, जिसको हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिगर क्या बनेगा। तो ये पैराबोला हम इस तरीके से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और इस पैराबोला का ये वर्टेक्स है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका जो फोकस है वो यहां कहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइन है y इज इक्वल टू 4, लाइन y इज इक्वल टू 4, ये कोई लाइन है। इस लाइन से और इस पैराबोला से जो कवर्ड एरिया है वो हम देखें तो कुछ इस तरीके का इसका शेडेड डायग्राम बनेगा। ये हमें निकालना है, जिसको हम नाम अगर इसको दे दें तो ये OAP जितना है उतना ही ये भी एरिया होगी। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की पावर इवन है, और जब एक वेरिएबल जिस वेरिएबल की पावर इवन होती है उस एक्सिस के अबाउट वो एक्स स्क्वायर इवन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है तो हम कहते हैं x एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, सममित ग्राफ है। यहां पे ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक तरफ की एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका जस्ट डबल कर दें, तो ये डबल करने पर होल एक रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं यहां पे गिवन है, ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लाइन y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड है।
ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और ये वाई इज इक्वल टू 4। दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो फिलहाल इंटरसेक्शन से कोई मतलब भी नहीं है। यहां लोअर लिमिट 0 से 4 की बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 4 एक्स डी वाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो हमें y की मालूम है। y की लिमिट होने के कारण हम इस फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे y1 y2 y dx। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है 0 to 4 x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी √y आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू √y हो गई dx यानी dy और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 0 to 4 y की पावर 1/2 dy। हमने जो इसका सर्ड था उसको हटा दिया, पावर हटा दिया और उसको y की पावर हाफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये 0 to 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन x पावर n dx का फॉर्मूला हमने बताया था x पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। पावर n कितना है यहाँ 1/2 यानी ये y अगर हम बात करें y की पावर हाफ का तो ये बन रहा है y की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 बन रहा है, जिसको सॉल्व करने पर 2 + 1 3/2 बन जाएगा दोनों के। और इसकी वैल्यू अब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 और y की पावर 3/2। ये लिमिट है 0 to 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 2 4/3 हो गया और ये लिमिट हो जाएगी 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अपर लिमिट पहले रखते हैं फिर माइनस फिर दिस। क्यों? ये आपको बताया गया है a to b fx dx इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है fx और लिमिट a to b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो fb माइनस fa। इस फार्मूले से किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। तो ये 0 तो 0 ही हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई 4/3 इंटू 2 स्क्वायर पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया। 4/3 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 होता है। 4 इंटू 8 अपॉन 3 8 4 जा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूले के अनुसार ये आंसर हो गया। ठीक है, 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट ये रिक्वायर्ड एरिया है किसके बीच में? ये है पैराबोला और लाइन के गिवन फॉर्म में। ठीक है, तो ये 2 to 4/3 इसको बाहर करके नोट कर सकते हैं। नोट कर लें। फाइव का ई। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपके 6 पार्ट दिए हुए हैं और 6 पार्ट में टोटल आपको 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ई पार्ट इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का क्वेश्चन है। सो करना है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 की वैल्यू पाई के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम LHS ले करके और सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं।
ये साइन इनवर्स में दिया हुआ है, इसको हम tan इनवर्स में चेंज करते हैं। कैसे? दो तरीका है। एक तो जैसे हमारे पास है, इधर देखिए, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको यूज करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12/13। 12/13, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 1 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 13 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 169, ये आ जाएगा अपॉन 169 माइनस 144 अपॉन 169। 169 को हम 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25, यानी ये वैल्यू हो गई रूट 25 अपॉन 169, यानी 5 अपॉन 13 दोनों के 13 कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 12/5 tan इनवर्स। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 12/5, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि हमारे पास साइन इनवर्स 12/13 है, हम एक ट्रायंगल बना लें, इसको थीटा ले लें और इसको इक्वल टू थीटा बना लें, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13, और पाइथागोरस यूज करते हुए इसको सॉल्व करें तो x लेकर या इसको a लेकर सॉल्व करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 12 स्क्वायर, जो कि 25 आएगा, और 25 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट लेने पर 5 आ जाएगी। ये 5 हो गया, ठीक है। तो जब a की वैल्यू 5 हो गई तो साइन को tan में कन्वर्ट करना है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 12/5 सीधे सीधे tan इनवर्स में लिख सकते हैं। यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं cos इनवर्स में भी। जब यहां पे हमारे पास cos इनवर्स x है तो tan इनवर्स में चेंज करने के लिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स अंडर रूट, यहां पे x कितना है? 4/5 है, तो 1 माइनस 16/25 हो गया, और नीचे 4/5 आएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25 माइनस 16 9 का हो गया 3/5, और ये 4/5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/4 ये tan इनवर्स में आ जाएगा। tan इनवर्स 3/4 आ गया, ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक है, ये इसको रफ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो टर्म ले करके हम इनको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। इसके अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा एलसीएम 20 और 48 प्लस 5 3 15, इधर 20 एलसीएम हो गया, 20 माइनस 36 आ गया, और ये जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी 63/16 ये तो है ही है, इसको तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 20 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 63, और 36 माइनस 20 करोगे माइनस 16, प्लस tan इनवर्स 63/16 आ गया। अगेन और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो tan इनवर्स ये माइनस में आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16
प्लस tan इनवर्स 63/16। क्यों ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अब इसको और भी ऐसे तरीके से लिख सकते हो, tan इनवर्स 63/16 माइनस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, इसको सिंपली हम जीरो कैंसिल करके लिख सकते हैं और जीरो के अकॉर्डिंग हो तो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेकेंड हम इसको ऐसा भी चाहें तो कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y 63/16 माइनस tan इनवर्स 63/16। इससे भी लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस 63/16 अपॉन 1 प्लस 63/16 इंटू 63/16। ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है हमारा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 को हम लिख सकते हैं tan पाई के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ये पाई की वैल्यू जो हमारी आई यही RHS है, इसी को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको भी नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, LPP प्रॉब्लम्स हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। इसकी मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है ग्राफिकली बाय ग्राफ। वी हैव टू ऑब्टेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन consider here x plus 2y is greater than or equal to 10, 3x plus 4y less than or equal to 24, and x is greater than 0, y is greater than 0, ठीक है, or equal to 0। तो इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितनी भी इनइक्वालिटी हमारे पास है उस इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, ये हमने बना लिया। और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमको खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई OI, एंड y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द x एक्सिस, तो ये 0 टू x, ये 0x एंड OX, ये हो गया x एक्सिस। अब इसमें इस लाइन को फर्स्ट लाइन से हम अगर देखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 10 यानी y इज इक्वल टू 5 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये पॉइंट हमारे पास हो गया 0,5। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो सीधे सीधे x की वैल्यू 10 आ जाती है, यानी ये 10,0 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, अच्छा इससे इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं तो 10.0 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 0.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को ड्रॉ करके हम फर्स्ट लाइन को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। एंड फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, सेकेंड इक्वेशन से इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 तो 4 6 24, y की वैल्यू 6 आ गई। दिस इंप्लाइज 0,6 आ रहा है और y पुट करें इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 24 यानी x की वैल्यू 3 8 जा, ठीक है, 24, तो ये वैल्यू हो गई 8,0। 8,0 हमारा यहाँ पे बन रहा है और 0,6 हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब इन दोनों को हेल्प ले करके दोनों की और एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो 10,0 को A सपोज कर लीजिए, इसको B सपोज कर लीजिए, तो ये B हो गया। और 8,0 को C सपोज कर लीजिए और 0,6 को D सपोज कर लीजिए।
इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ई सपोज कर लीजिए। अब इक्वेशन 1 एंड सेकंड कंसीडर दिस 1 and 2nd solving these two equations we can get the value x plus 2y is equal to 10। यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 2x plus 4y is equal to 20, ठीक है। एंड ये है हमारे पास 3x plus 4y is equal to 24। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ये हमारा y का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, देन x इज इक्वल टू 4। एक वैल्यू हमको मिल गई, एब्सिसा आ गया e का। अब x इक्वल टू 4 अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो ये बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से क्या बनेगा, ये 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो e का जो हमें कोऑर्डिनेट मिला वो 4,3 मिल गया, क्लियर। अब इन पॉइंट्स को हमने फिगर पे ड्रॉ कर लिया। अब इनमें हम देखते हैं कि 0,0 ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को, जी हाँ। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, लाइन के एबव पार्ट का रीजन कंसीडर करेंगे। लाइन के ऊपर का हिस्सा हम लेंगे, तो ये लाइन हमारी है 8 से जो जा रही है ग्रेटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो इक्वेशन का ई का मिला हमें वो 4,3 है, ठीक है। तो BDE ये लाइन जो हमारी है, यहां पे देखिए x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 की बात करें तो ये 0 ग्रेटर देन 10 नॉट सेटिस्फाइड बता रहा है, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड। तो नॉट सेटिस्फाइड का मतलब हुआ कि इस लाइन से एबव पार्ट का रीजन हमको कंसीडर करना है, तो इस लाइन के ऊपर का रीजन देखेंगे। और दूसरे में 0 लेस देन आर इक्वल टू 24 क्या होगा यार, 0 प्लस 0 लेस देन 24। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू रूल इस लाइन के बिलो का रीजन हमें लेना है, तो ये बिलो का रीजन आ जाएगा। तो फिजिबल रीजन हो गया BDE, देयरफॉर फिजिबल रीजन इज BDE, ठीक है। फिजिबल रीजन हिंदी में कहेंगे सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी एरिया हमें कंसीडर करनी है। तो ये कवर्ड एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट क्या है, BDE। इन्हीं की हेल्प से हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया, और इधर z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y है। इसमें पहला पॉइंट हमारा है E है 4,3 और B है 0,5 और D है 0,6, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 इंटू 200 प्लस 500 इंटू 3, तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2300। नेक्स्ट 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 का मतलब हो गया 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5, 2500 आ जाएगा। और नेक्स्ट में 200 इंटू 0 प्लस 6 500 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। ये 2500, ये 2600 और 3000, ये तीन वैल्यू हमको प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें मिनिमम की बात की जा रही है, तो 2300 हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two equations, two lines, there is E coordinate 4,3 is obtained at this value
minimum value of objective function is 2300, therefore minimum value, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2300. दिस इज माय आंसर वेयर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट पर. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स हमको जो है करने थे, ये हमने आपको इस वीडियो में समझाया है. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं उनको जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने पहले भी कहा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में और जितने भी जानने वाले हैं उनको इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो. और जितने भी आगे और भी अच्छे जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसको इमीडिएट आपको मिले, इसके लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिए. ठीक है, तो इतना आज तक के लिए. नेक्स्ट फिर. थैंक यू.